हेलो फ्रेंड्स, यू आर सीइंग यूट्यूब चैनल आई एम हरिओम। आज हम सब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का पर चर्चा करेंगे। अर्थात यदि कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर कितना बल लगेगा, इसका फार्मूला हम लोग आज निकालेंगे। जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है और एम्पियर ने प्रयोगों द्वारा ये निष्कर्ष प्राप्त किया कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल जो है कई बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती F समानुपाती I। दूसरा, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के अनुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती L के। और धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता B के अनुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती B। तथा चालक की लंबाई एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की थीटा की ज्या के अनुपाती, अर्थात F समानुपाती साइन थीटा। अब इन सबको मिला दें तो हम ये कह सकते हैं उपयुक्त आधार पर F समानुपाती ILB साइन थीटा। अब समानुपाती चिन्ह हटा करके उसकी जगह एक नियतांक रखेंगे, तब ये हो जाएगा F = KILB साइन थीटा, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है। SI पद्धति में K का मान 1 होता है। अब तब धारावाही चालक पर लगने वाले बल का जो फार्मूला है F = ILB साइन थीटा। F = साइन थीटा में LB साइन थीटा, जिसे हम सदिश गुणन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। तो LB साइन थीटा = L क्रॉस B। तो ये जो धारावाही चालक पर लगने वाला बल F = IBL साइन थीटा को सदिश रूप में हम लिखेंगे तो वेक्टर F = I × L क्रॉस B। यह है धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सदिश रूप, जहाँ L एक सदिश राशि है जिसका परिमाण छड़ की लंबाई के बराबर तथा दिशा धारा की दिशा होती है। समीकरण 1 व 2 सीधे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए लागू होते हैं। अब धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण। धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा के निर्धारण के दो नियम हैं। पहला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा है दाएं हाथ की हथेली का नियम। धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा के निर्धारण का जो पहला नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा है दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब दोनों नियमों की अलग अलग चर्चा करेंगे, जैसा कि नीचे चित्र में ये दिखाया गया है। चित्र ए में कि जब हम अपने बाएं हाथ की अंगुली, प्रथम अंगुली, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। ये आपका अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा, तीनों परस्पर लंबवत फैलाए गए हैं। तीनों परस्पर लंबवत फैलाने के बाद यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण करता है। दूसरा नियम जो है दाएं हाथ की हथेली का नियम है। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का पंजा, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है, दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगा और ये लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो इस तरह हम लोग किसी धारावाही चालक
पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल और उस बल की दिशा के निर्धारण के बारे में चर्चा की।